हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम फिर से जो स्टार 50 सीरीज़ है हमारी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे जो कि MPPNST, GNTST और ANMNST है ना। इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हमारा वो बायोलॉजी ही होता है, इसीलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको सुबह और शाम 50-50 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एंड इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डज अ ह्यूमन गैमेट हैव। मतलब कि ह्यूमन गैमेट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। सो अगर हम बात करें ह्यूमन गैमेट की, सो हम सभी जानते हैं कि अगर वो पूछता कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो हम क्या लगाते, 46 है ना। बट उसने क्या पूछा, कितने गैमेट होते हैं। तो गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड क्या होता है, 23 ह्यूमन गैमेट उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस 1 टू फॉर्म। जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है क्या फॉर्म करने के लिए। सो मियोसिस 1 के बाद आप सभी ने वो चार्ट, फ्लो चार्ट तो पढ़ा ही होगा है ना, oogenesis वाला। तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है मियोसिस 1 के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए सिंगल स्पर्मेटोगोनियम गिव राइज टू। जो सिंगल स्पर्मेटोगोनियम है वो किसको वो करता है, मतलब इनिशिएट करता है ना। तो एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, 4 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 4 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अप्रॉक्सीमेटली कितने दिनों का होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है टोटल। फिफ्थ क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय। जो ओव्यूलेशन है वो किससे ट्रिगर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ओव्यूलेशन किससे ट्रिगर होता है, LH सर्ज से। किससे, LH सर्ज से। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर अबाउट। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो कितने दिनों तक चलता है। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने दिनों तक जो है चलता है। तो 3 to 5 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, 3 to 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इनटू। मतलब कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो किससे डीजनरेट, मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम टोटली डिस्ट्रॉय होने लगती है ना, किसकी वजह से, वो सॉरी डीजनरेट होके मतलब कि डिस्ट्रॉय होके क्या फॉर्म करती है, तो वो फॉर्म करती है कॉर्पस एल्बिकन। क्या फॉर्म करती है, कॉर्पस एल्बिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब नहीं होता, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। मेनोपॉज में, मेनोपॉज के बाद भी नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर हम जनरली देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ द हाईएस्ट इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें कौन सा हार्मोन सबसे हाईएस्ट पीक पे होता है। सो हम बात करें प्रोजेस्टेरोन जो होता है हाईएस्ट पीक पर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनहिबिशन इज सीक्रेटेड बाय। जो इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय। जो इनहिबिन होता है, जो इनहिबिन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो वो सर्टोली सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज़। जो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की साइट है, मतलब कि जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड। जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन द, जो 13 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है, फैलोपियन ट्यूब में फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड। जो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है जाइगोट में उसे हम क्या कहते हैं, सो फर्स्ट सेल डिवीजन इन द जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं गाइस, क्लीवेज। वेट, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, फर्स्ट सेल डिवीजन इन जाइगोट। ओके, जो फर्स्ट सेल डिवीजन है जाइगोट का वो कहाँ फॉर्म होता है,
फर्स्ट सेल डिवीजन ऑफ द जायगोट इज कॉल्ड, जो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है जायगोट का उसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 15th नंबर का क्वेश्चन। 15th नंबर का जो क्वेश्चन है, मॉड्यूला को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। मॉड्यूला को क्या कहते हैं हम, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, क्या कहते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इनटू, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होता है किस में, एंडोमेट्रियम में। किस में इम्प्लांट होता है, एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, HCG। क्या होता है, HCG। HCG इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। HCG किससे प्रोड्यूस्ड होता है ये भी पता होना चाहिए, तो प्लेसेंटा से जो है वो HCG प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स, मतलब कि प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा का काम होता है गैस एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करना, वेस्ट एलिमिनेशन, ये सारे जो हैं वो प्लेसेंटा के वर्क हैं। सो 4th नंबर का आंसर आपका करेक्ट होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अम्लाइकल कॉर्ड कनेक्ट्स। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अम्लाइकल कॉर्ड जो है वो किससे कनेक्ट होती है, तो वो कनेक्ट होती है प्लेसेंटा से और फीटस से। किससे कनेक्ट होती है, क्या कनेक्ट करती है वो, प्लेसेंटा और फीटस को। नेक्स्ट हम देखेंगे, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। 21 एंड 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रम इज रिच इन, जो कोलेस्ट्रम होता है वो किस में रिच होता है, IgA एंटीबॉडीज़ में। किस में रिच होता है, IgA एंटीबॉडीज़। 23rd नंबर का क्वेश्चन, हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, हार्मोन जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पार्चुरेशन मीन्स। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, पार्चुरेशन किससे कहते हैं, सो डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। याद रखिएगा, डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, लैक्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय, लैक्टेशन जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो लैक्टेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, एम्ब्रियोज कॉल्ड फीटस आफ्टर, एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं कब, 8 वीक्स के बाद। कब कहते हैं, 8 वीक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट, जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसमें हम HCG का लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, HCG का लेवल चेक करते हैं। विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम, कौन सी लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की जो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। सो अगर हम लेयर की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्विन फॉर्म्ड फ्रॉम वन जाइगोट, जो ट्विन है एक ही जाइगोट से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक ही जाइगोट से बनने वाले ट्विन को हम क्या कहते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगर दो जाइगोट दो अलग अलग जाइगोट होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, डाइजाइगोटिक, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इंक्लूड, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या होता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात करें तो उसमें कोरियन भी होता है, एमनियन भी होता है और यॉर्क सैक भी होता है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 31, फर्स्ट क्लोन एनिमल वॉज। ये सारे क्वेश्चंस NCERT बेस में आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करिए और रिपीट करिए। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और आप फिर वहाँ पर कंफ्यूज होंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट क्लोन एनिमल वॉज, जो फर्स्ट क्लोन एनिमल थे वो कौन थे, है ना। तो फर्स्ट क्लोन एनिमल जो था उसका नाम हमने रखा था डॉली। क्या रखा था, डॉली। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्पर्म बैंक स्टोर, जो स्पर्म बैंक होता है वो क्या स्टोर करता है, सीमेन स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, सीमेन को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जाइगोट है, जो जाइगोट होता है उसके पास क्या होता है, 46 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होते हैं जाइगोट के पास, गैमेट की बात करें तो 23 क्रोमोजोम्स, बट अगर जाइगोट की बात करें तो क्या होता है, 46 क्रोमोजोम यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, IVF स्टैंड्स फॉर, IVF की बात करें तो IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35, ART स्टैंड्स फॉर। अगर हम ART की बात करें तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ART का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये सभी फुल फॉर्म्स आप जो एब्रिविएशंस हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आ जाती है, फिर आपके एक नंबर माइनस हो जाते हैं आपको अगर नहीं बनता है तो। सो इन्हें प्लीज़ लर्न कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ART इज़ यूज़ फॉर स्पर्म इंजेक्शन। कौन सी ART का यूज़ करते हैं स्पर्म इंजेक्शन के लिए? सो ICSI, ये जो है बी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है इन GIFT विच गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड, है ना। इन GIFT विच गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इन GIFT कौन सा गैमेट क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। सो यहाँ पर दोनों गैमेट्स स्पर्म और ओवा दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ZIFT इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ। तो इसमें क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, तो जाइगोट इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच हार्मोन कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज़ अबाउट। सो ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड से क्या रेफ़र करता है? मतलब कि जो ह्यूमंस हैं उनमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है? तो उनमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 280 डेज़ है। क्या है? 280 डेज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 41, अम्बलाइकल वेन कैरीज। जो अम्बलाइकल वेन होती है वो क्या कैरी करती है? अम्बलाइकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच फीटल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द प्लेसेंटा। कौन सी फीटल मेम्ब्रेन है जो प्लेसेंटा को फॉर्म करती है? तो अगर हम बात करें कॉरियन जो होती है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय। जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं वो किससे रेगुलेट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44, वास्ट डिफरेंस कैरीज स्पर्म फ्रॉम। जो वास्ट डिफरेंस है वो स्पर्म को कैरी करते हैं कहाँ से? एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। कहाँ से कहाँ तक? एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटीज़। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी इज़। सो टेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए या स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी हार्मोन डिटेक्टेड इन यूरिन। कौन सा हार्मोन डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी का? HCG डिटेक्ट करते हैं। देखिए 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 48, SRY जीन इज़ फाउंड ऑन। जो SRY जीन है वो कहाँ फाउंड होता है? तो वो होता है हमारा Y क्रोमोजोम में। कहाँ फाउंड होता है? Y क्रोमोजोम में। फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑक्यर्स इन। 49 नंबर का क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे 50th और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ह्यूमन फीमेल हैज़ हाउ मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी। मतलब कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं प्यूबर्टी में? सो 60,000 to 80,000 जो है इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट द प्यूबर्टी। सो आज का जो सेशन था वो हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज़। एंड शाम को मैं आप लोगों के लिए अगेन 50 क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इन्हें रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं।